बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं? जो हमारी बॉडी में एक तेज़ाब का लेवल है, हमारे पीएच लेवल को ये मैनेज करते हैं, उसको ठीक रखते हैं। हमारे ये जो नर्व्स हैं, इनके हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं, हमारे मसल्स की हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं। तो ये इनके मोटे मोटे काम हैं। इनकी मिकदार को जांचने का जो टेस्ट है उसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहजाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक और लेबॉरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसको सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SE भी लिखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी SE। आज के हम व्लॉग में देखेंगे कि ये टेस्ट क्या है, क्यों करवाते हैं, ये कितने में हो जाता है, इसका सैंपल कैसे दें और रिजल्ट कैसे देखें। सबसे पहले इसके नाम पे आ जाएं। इसका नाम है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। दो लफ्ज़ हैं, सीरम और इलेक्ट्रोलाइट। सीरम क्या होता है? जब हम सैंपल लेते हैं तो उसको आप वेल में डालें, एक तय उसके ऊपर आ जाती है, एक नीचे बैठ जाती है, तो एक ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा सीरम बचता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को हम, इसका अगर मुतरादफ इस्तेमाल करें तो हम इसको मिनरल्स कह सकते हैं। जो धातें हमारे अंदर मौजूद हैं, मादनियात मौजूद हैं, उनके लेवल को देखने का जो टेस्ट है उसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चार्ज्ड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं? जो हमारी बॉडी में एक तेज़ाब का लेवल है, हमारे पीएच लेवल को ये मैनेज करते हैं, उसको ठीक रखते हैं। हमारे ये जो नर्व्स हैं, इनकी हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं, हमारे मसल्स की हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं। तो ये इनके मोटे मोटे काम हैं। इनकी मिकदार को जांचने का जो टेस्ट है उसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स देखे जाते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट देखे जाते हैं? सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को हम आम तौर पर देखते हैं। सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। आमतौर पर हम इन तीन वैल्यूज़ को सीरम इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं। तो आइए इनके बारे में मज़ीद बात करने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ जाके हम एक तो सैंपल की रिपोर्ट देखते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट हमें रिज़ल्ट किस तरह दिया जाता है, और फिर उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और उनके क्या मकासद होते हैं। उनको देख के हम क्या सोचते हैं, अगर वो कम ज़्यादा हो रही हों तो उनके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं, क्या नतीजा निकलता है। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं जी। ये एक सैंपल की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं कि इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट की ये रिपोर्ट है, और इसमें तीन चीज़ें हमें बताई गई हैं, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। सोडियम क्या है? ये हमारे जिस्म में फ्लूइड की मिकदार को कंट्रोल करता है। फ्लूइड यानी हमारे जिस्म में जितना पानी है उसको कंट्रोल करता है, और हमारे मसल्स और नर्व्स को अपना काम करने में मदद फराहम करता है। जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 135 से 150 के दरमियान है। अब बात करें पोटाशियम की, तो पोटाशियम हमारे दिल और स्पेशली जो दिल के मसल्स हैं उनको काम करने में मदद देता है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 3.5 से 5.5 तक है। और उसके बाद है जी क्लोराइड। ये भी जिस्म में फ्लूइड का लेवल बरकरार रखता है और खून के दबाव और मिकदार को कंट्रोल करता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 94 से लेकर तकरीबन 111 के दरमियान है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है। ये मरीज़ में अगर वॉमिटिंग की शिकायत हो, कोई वीकनेस महसूस कर रहा हो, हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर ना चल रही हो, उसमें इनरेगुलरिटी पाई जाए, तो इन मसाइल के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर ये अनबैलेंस हो जाएं तो उसकी वजह से हमें गुर्दों के अमराज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब हो सकती है, यानी उसकी जो
एक नॉर्मल बीट है उससे वो हट सकती है। जी नाज़रीन, आपने सैंपल की रिपोर्ट देखी और उसमें मौजूद वैल्यूज़ के बारे में भी जाना कि वो क्या ज़ाहिर करती हैं। तो अगर आपकी ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही तो क्या मसाइल हो सकते हैं? आपको गुर्दों के अवारस हो सकते हैं, आपको जो दिल की धड़कन है उसकी बीट मुतासर हो सकती है, यानी जो उसका एक रिदम है वो ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा आपको मसल्स के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके जो नर्व सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए या इनसे बचने के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और मेडिकल टेस्ट की। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।